अब और कौन बताएगा? निधत्ति निकाचित दोनों बताओगे? बोलो। निधत्ति निकाचित दोनों बताएंगे। और जो लोग बता नहीं पा रहे हैं वे सुने, पढ़े, और मर्म भी बताने का भाव चाहिए उसमें। निधत्ति निकाचित का जो मूल मर्म है इसमें जो बताया गया है वो भी बताने का प्रयास करें। सत्ता में स्थित जो कर्म है उसकी संक्रमण व उदीर्णा नहीं होती है, उसके लिए वहाँ पर निधत्ति कहा है। और निधत्तीकरण 8वें कर्मों में होता है। उत्कर्षण और अपकर्षण निधत्तीकरण में होता है। और फल देने की सामर्थ्य मुख्यतः होती है। और निधत्ती रूप कर्म में पुण्य एवं पाप दोनों रूप होता है, इसलिए इसे दृढ़तर कर्म कहा है। और संक्रमण व उदीर्णा के अयोग्य प्रगतियों को निधत्ती कहते हैं। निधत्ती में कर्म का संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि जो पुण्य रूप अथवा पाप रूप से कर्म बंद होता है वह उसी रूप से पाप रूप से और पुण्य रूप से फल देता है। पाप रूप जो है वह पुण्य रूप में संगमित नहीं होता है। फिर निधत्ती रूप कर्म में उदीर्णा नहीं होती है, जो फल सुनिश्चित समय के पहले उदय में आकर वह वहाँ पर फल नहीं देता है। फिर 8वें गुणस्थान के पहले का निधत्ती फल दिए बिना नहीं रहेगा, यह नियम है। और 9वें गुणस्थान निधत्ती रूप कर्म का नियम से नाश होता है। निधत्ती रूप कर्म में उत्कर्षण होता है कि जो जिस फलदान रूप शक्ति से जिस समय फल देना है, चाहे वहाँ पर समय की अवधि या काल की मर्यादा बढ़ सकती है, लेकिन जिस समय जो स्वभाव से वह कर्मबंध हुआ है वह उसी स्वभाव से फल देगा। और स्थिति अनुभाग के बदल हो सकता है वहाँ पर। फिर वहाँ पर उदाहरण दिया है कि जैसे सती सीता जी थी, उनका जो जीवन था आदर्शमय था, लेकिन पूर्व जन्म में हेलो लेकिन पूर्व जन्म में जो निधत्ती रूप पाप कर्म के कारण उन्हें वनवास, अग्नि परीक्षा आदि ये पापमय फल उनके लिए मिलता रहा। और फिर कहा यदि पुण्यमय निधत्ती को नहीं माना जाए तो जो शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरयनाथ जैसे जीवों को कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर पद हैं, यानी कि जो सर्वोत्तम पद है उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती थी। और फिर है कि निधत्ती रूप जो कर्म है वह जीव को फल दिए बिना नहीं रहता है, यह कथन सापेक्ष है। और जब यह जीव 9वें अनवितीकरण गुणस्थान में प्रवेश करेगा तो वहां पर निधत्ती रूप कर्म का नियम से नाश होगा। बस निकाचित और बोले बोलो ना, तैयार हो तो क्यों नहीं बोले। जो संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्ष और अपकर्षों के लिए अयोग्य प्रगतियों बराबर अयोग्य प्रगतियों के लिए निकाचित करण कहते हैं। और निकाचित करण नहीं, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्ष, अपकर्षण, ये करण निकाचित रूप कर्म में नहीं होते। निकाचित रूप कर्म पुण्य पाप रूप दोनों रूप में हो सकता है और फल देने की सामर्थ्य इसमें होती है, इसलिए इसे दृढ़तम कहा है। एक मिनट, हाँ, इसमें यानी कि पहले कि यह पाप रूप, आप बोलते जाओ। यदि पाप रूप से बन गया या पुण्य रूप से बन गया जो फल, तो वह उसी रूप में वैसा ही रहेगा, उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कि जिस प्रगति प्रदेश अनुराग रूप से कर्मगत होगा वह उसी रूप से ही आगे जाके जो समय होगा उसमें सुनिश्चित समय में पूर्ण रूप से फल देगा। तो दूसरी बात यह है कि जो स्थिति अनुभाग के कम होने की संभावना तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परिभाषा ही बताया है कि जो उदीर्णा है
और कुछ बताना है? ठीक, बैठिए। और कौन बताएगा भाई? अच्छा, और एक 5 मिनट के लिए मैं समय देता हूँ। इतने में अभी 2-3 बताने की इच्छा रखते हैं। 5 मिनट के बाद यदि संख्या बढ़ती है तो उनको भी पूछ सकते हैं। तैयारी करें थोड़ा। बोलो बोलो। इसमें लिखा है कि 8वें गुणस्थान के पहले का निधत्ती कर्म फल दीवना नहीं रहेगा। इसको थोड़ा स्पष्ट। यानी निधत्य और निकाचित दोनों कर्मों में ये विशेषता है, जिस तरह पाप का बंध हुआ हो वो फल देगा ही देगा। पुण्य का बंध हुआ हो निधत्य का, वो फल देगा ही देगा। जैसे सीता का उदाहरण दिया है, तो 5 पांडवों के जो उनको जलाने का काम किया शत्रुओं ने, ये जो पाप हो गया, सही देखा जाए सीता का वर्तमान कालीन जीवन तो अच्छा था ही, और मुनियों का भी जीवन आदर्श था। ऐसी अवस्था में उनको ऐसे पाप का उदय नहीं आना चाहिए। पूर्वबद्ध निधत्य कर्म का उदय होने के कारण वो फल दे बिना रहेगा ही नहीं। और ये काम मात्र 8वें गुणस्थान तक ही होगा। 8वें गुणस्थान के बाद 9वें गुणस्थान की वे प्राप्ति करेंगे, तो 9वें गुणस्थान के पहले समय में कर्मों का निधत्यपना निकाचितपना स्वयं नष्ट होता है। ये नष्ट होने की बात पाप रूप निधत्य निकाचित की होगी। समझ में आ गया? अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, ये पाप रूप निधत्य निकाचित कर्म 9वें गुणस्थान के पहले समय में
सामान्य रीति से हो जाएंगे, यानी उनमें निधत्य निकाचितपना नहीं रहेगा। अब पाप रूप निधत्य निकाचित का नाश होगा। मेरा प्रश्न ये है, पुण्य रूप निधत्य निकाचित हो, उनका फल 8वें गुण स्थान तक तो मिलेगा ही। 9वें गुण स्थान में वे पुण्य रूप निधत्य निकाचित क्या नष्ट होंगे या नष्ट नहीं होंगे? नहीं होंगे हो तो क्यों नहीं होंगे? यदि होंगे तो क्यों होंगे? बोलो। उदय 13वें में आता है, लेकिन चक्रवर्तित्व हो वो तो चौथे स्थान से हो सकता है। पुण्य रूप निधत्य निकाचित का नाश क्यों नहीं होता? बोलोगे? बोलो। क्योंकि पुण्य प्रगतियों की अनंत गुणी स्थिति और अनुभव बढ़ता जाता है और उनमें गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, ये कुछ कारण की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष मार्गी जीवन में, जो मोक्ष मार्गी जीव है, उनके जीवन में जिस तरह धर्म बढ़ता है उसी तरह पुण्य भी नियम से बढ़ता ही रहता है। बराबर समझना। समझ में नहीं आवे तो हम चर्चा करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, जो मोक्ष मार्ग जीव है, वो सम्यक दृष्टि हो, व्रति श्रावक हो, मुनिराज हो, जो मोक्ष मार्ग जीव है, उनके जीवन में मोक्ष मार्ग तो रहेगा ही, रत्नत्रय में चारित्र बढ़ता जाएगा, और उसी काल में पुण्य भी नियम से बढ़ता ही जाएगा। जहाँ पुण्य बढ़ने की बात है, वहाँ पुण्य रूप निधत्य निकाचित नष्ट कैसे होंगे? वे तो और मजबूत होंगे। मोक्ष मार्गी जीव की विशेषता ये है, उनके जीवन में पूर्वकृत पुण्य का तो नाश होगा ही नहीं, वर्तमान काल में भी पुण्य का नया बंध होता रहेगा। इसलिए पूर्वकृत जो पुण्य रूप निधत्य निकाचित है वो भी नष्ट नहीं होंगे। ये उसका उत्तर है। और मैं आप लोगों को प्रथमान्योग के ऐसे कितने दृष्टांत दे दूं कि जिनका वर्तमान कालीन जीवन बहुत आदर्श है, एकदम A1 है। ऐसा होने पर भी उनको ऐसा पाप का उदय रहता है। उस पाप के उदय को देखकर ऐसा लगता है, इन धार्मिक लोगों को ये पाप का उदय, कम से कम धार्मिक लोगों को तो पाप का उदय आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। ये सामान्य कथन ठीक है। निधत्य निकाचित रूप हो और 9वें स्थान की प्राप्ति न हो, तब तो आएगा ही पाप का उदय। एक अपेक्षा से बात ऐसी है, पाप कर्म हो तो पुण्य कर्म हो, वो फल दे बिना जाता ही नहीं। कोई भी कर्म उदय का लाभे। वर्धमान ऊपर देखो भाई, अभी किताब में मत देखो, पढ़ो मत, कोई भी नहीं पढ़े, अभी मात्र सुने। मैं ये बोल रहा हूँ, कोई पुण्यवान है, वर्तमान काल में पुण्यवान हो गया है, लेकिन भूतकाल में उन्होंने बहुत पाप किए हैं और अभी पुण्यवान हो गए, धार्मिक हो गए। लेकिन पिछले जन्म का जो पाप है वो क्रम से पुण्य में बदलता जाएगा। पुण्य में बदलते हुए, पुण्य में बदलने का नंबर जिस पाप का नहीं आएगा वो पाप वृत्ति से रहेगा। मैंने तीर्थंकर भगवान को भी असाता वेदने का उदय क्यों आता है? वे अपने धार्मिक जीवन में पाप को पुण्य रीति से बदलते रहते हैं, बदलते 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 बहुत बदलते हैं, लेकिन जिनका नंबर ही नहीं आया बदलने का, ऐसे पाप कर्म शेष रहते हैं। मुख्य रीति से साता असाता, असाता में, असाता पाप रूप कर्म साता में बदलता नहीं, वो पाप रूप में ही रहेगा।
तो पाप रूप में ही उदय आएगा। उदय पाप रूप में आने पर भी प्रत्यक्ष में फल जीव को नहीं मिलेगा, क्योंकि समुद्र में एक बिंदु विष कुछ काम नहीं करता। उसी तरह अनंत रीति से पुण्य का उदय होता है, उनमें छोटा सा पाप का उदय कुछ काम नहीं करता एक, और वे उस पाप के उदय को मात्र जानेंगे, भोगेंगे नहीं। ज्ञानी जीवों को पाप का उदय आता है, उदय नहीं आता ये बात नहीं, वे उसे जानते हैं, भोगते नहीं। उसमें क्या अंतर है? समझ लो, कुछ सम्मिश्र जीव है। अनेक विद्वान, भक्तचंद जी जैसे विद्वान, ऐसे विद्वान थे। बनारस दास भी थे, उनके जीवन में भी अनेक बार दिवाला निकल गया था। अनेक बार बहुत धनवान हो गए, और 9 शादियाँ हो गई। 9 शादी होने पर भी एक भी पत्नी, 3 हो गई, 9 संतान। 3 शादी हो गई, 9 संतान हो गए, एक भी संतान जीवित नहीं रहा, और एक ही पत्नी जीवित नहीं रही। जीवन में ऐसा जो पाप रूप कार्य हो गया, इसे पाप रूप क्यों कहना? दुनिया में बच्चे रहना, पत्नी रहना पुण्य का काम माना जाता है, वो नहीं रहे, इसलिए पाप का उदय आ गया, पाप का फल मिल गया। यानी मोक्ष मार्ग होने के बाद नया पुण्य का बंध तो हो सकता है, पुराने पाप का परिवर्तन भी होता है, लेकिन परिवर्तन होते होते पूरा पाप परिवर्तित होगा ही होगा, ऐसी गारंटी नहीं है। इस कारण से निधत्य रूप पाप जब तक 9वां गुण स्थान प्राप्त नहीं होता, तब तक पुण्य में बदलता नहीं। और निधत्य रूप पुण्य जो है वो पाप होने के काम ही नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्गी जीव को पुण्य का नया बंध होता रहता है, तो पुराना जो पुण्य है वो पुण्य नष्ट होने की बात ही नहीं। इसलिए निधत्य निकाचित रूप पुण्य मोक्ष मार्गी जीव का नष्ट नहीं होता। और जो मोक्ष मार्गी है और क्रम से 8वें स्थान में आ गए, मुनराज बन गए, पूर्व जन्म का पाप का उदय है, वो 8वें स्थान तक यदि उनके क्रम आ गया, नंबर आ गया पाप का, तो पाप प्रति से उदय में आएगा। और यदि नंबर नहीं आएगा तो 9वें स्थान प्राप्त होते ही वो पाप पुण्य रूप में बदल जाएगा, अथवा निधत्यपना नहीं रहेगा। ऐसा संक्षेप में है। अब आपको कुछ शंका पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं जिनको शंका हो वे पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपसे सुनूंगा। बोलो। निधत्य रूप कर्म फल सापेक्ष के तने ने 8वें स्थान तक फल देता है, 8वें स्थान के बाद फल नहीं देता। यानी जब तक 9वें स्थान में प्रवेश नहीं होता तब तक निधत्य रूप पाप कर्म फल दे सकता है। फल दे सकता है क्या? देता ही है। जब तक 8वां स्थान नहीं, 8वें स्थान से आगे नहीं जाते, 8वें स्थान तक तो निधत्य रूप अथवा निकाचित रूप पाप फल देगा ही देगा। 9वां गुण स्थान उत्पन्न हो गया तो 9वें गुण स्थान का परिणाम इतना अलौकिक है कि उस परिणाम के कारण से वो निधत्यपना, निकाचितपना नष्ट होता है, वो सामान्य रीति से कर्म परिवर्तित होते हैं। ये 9वें गुण स्थान की विशेषता है। समझ में आया? हाँ, बोलो। सामान भी परिणमित होते हैं, यानी उनमें निधत्य निकाचितपना नहीं होता। इसका अर्थ जितनी विशेष रीति से पाप का फल मिलेगा उतना नहीं मिलेगा। ऐसा है, कोई तलवार से वार करता है उससे भी दुख होता है, और कोई चींटी काटती है उससे भी दुख तो होता है। तलवार से वार से दुख और चींटी काटने के बाद दुख समान तो है ही नहीं। इस तरह सामान्य होते हैं। संक्रमण होने की बात तो हो सकती है,
लेकिन कब? 90 गुण स्थान में होती है। 90 गुण स्थान में पुण्य रूप भी बदल सकते हैं, उसका निधत्य निकाय नष्ट होता है, इसका अर्थ संक्रमण होता ही होता है। सभी होते हैं बाद में, मात्र संक्रमण की बात नहीं, चारों होते हैं। यानी उदीर्णा होगी, उदय होगा, संक्रमण होगा, अपकर्षण होगा, उत्कर्षण होगा, सब कार्य होगा 90 गुण स्थान में प्रवेश करते ही। बोलो। बहुत अच्छा प्रश्न है। निधत्य रूप पाप किस कारण से बनता है? निधत्य रूप पुण्य, निधत्य निकायित रूप पुण्य किस कारण से बनता है? देखो, आप यदि अपने उपयोग को विशिष्ट रीति से स्थिर करोगे तो विषय समझ में आएगा। है तो करणानुयोग का विषय, सूक्ष्म विषय, मूल में करणानुयोगी सूक्ष्म है। करणानुयोग में भी निधत्य निकायित समझना और सूक्ष्म है, और उसमें भी इसके बंध का कारण जिनवाणी में कहीं भी नहीं आया। और मैंने ये तर्क के आधार से सिद्ध किया है। अनेक लोगों को मैंने तर्क सुनाया, मैंने तर्क किया है, तर्क के आधार से सिद्ध किया है। निधत्य निकायित का पाप किसको बंधेगा, पुण्य किसको बंधेगा? अनेक विद्वानों से मैंने पूछा, उन्होंने सीधा उत्तर तो दिया नहीं। इतना उत्तर दिया हमें मालूम नहीं। फिर मैंने कहा मैं बताता हूँ, ये बात ठीक जैसी हो तो स्वीकार करो, नहीं जैसी हो तो आप अपना बता दो। तो मैंने बताने के बाद कम से कम 15 लोगों को मैंने बताया, 15 लोगों ने मेरा तर्क का स्वीकार किया है। मेरा तर्क बताता हूँ। कोई सम्यक दृष्ट जीव है, अथवा वृत्ति श्रावक है, अथवा मुनिराज है, इनके जीवन में मोक्ष मार्ग तो है ही, और पुण्य का बंध भी होता रहता है, अल्प मात्रा में पाप का भी बंध होता है। लेकिन मुनिराज को लेना, मुनिराजों में भी वृद्धिंगत चारित्र वाले मुनिराज को लेना, वृद्धिंगत चारित्र वाले मुनिराज हैं, और उनके धर्म प्रभावना की भावना बहुत तीव्र है, अति तीव्र है। अति तीव्र भावना के कारण से वे सोचते हैं सम्यक दृष्टि सभी होवे, सभी को धर्म मिले। दर्शन शुद्धि की भावना बलवान होती है। उस बलवान भावना के कारण से वे सोचते हैं मुझे जिस तरह धर्म की प्राप्ति हो गई, आनंद हो गया, उसी तरह अनंत जीवों को धर्म प्राप्त होवे और आनंद होवे। ये जानते हैं अनंत जीव कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं होते। असंख्यात जीव तो हो सकते हैं, कभी भी अनंत जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। मोक्ष मार्गी होंगे तो नियम से असंख्यात ही होंगे, ये जानते हैं। जानते हुए भी भावना ये है, देखो भी अनंत जीव दुखी है, वे सभी सुखी हुए, उनको धर्म प्राप्त हो। मुझे जिस तरह धर्म प्राप्त हो गया है, उसी तरह दुखी सभी जीवों को धर्म प्राप्त हो। इस तरह बलवान भावना होती है, और बलवान भावना दर्शन शुद्धि की भावना, उस भावना के साथ वे जीवन जीवन बिताते हैं। उस समय स्वयं भी उनके जीवन में पुण्य का तो बंध होता ही होता है, पुण्य में निधत्यपना निकचितपना आता है। और उसके बिना सामान्य मनुष्य, देखो तीर्थंकर होने वाले राजे चाहिए आवश्यक नहीं है, राजकुमार चाहिए आवश्यक नहीं है, लेकिन विशिष्ट भावना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति के लिए दर्शन शुद्धि की भावना मुख्य है। दर्शन शुद्धि की भावना में यह विचार होता है मुझे जैसा धर्म मिला, ऐसा अनंत जीवों को धर्म मिले। मैं क्या करूँ तो होगा,
मैं ये क्या काम करूँ तो होगा। इस तरह उनका मनन चिंतन अनंत जीवों को धर्म प्राप्त हो, इसी पद्धति से बीतता है। उस समय स्वयं भी वे इच्छा नहीं करते। चौथे गुणस्थान वाला जीव ही जहाँ पुण्य को हे मानता है, तो मुनिराज जो छठे सातवें स्थान में झूल रहे हैं, वे पुण्य की अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन पुण्य की अपेक्षा न करने से क्या होगा था? पुण्य की अपेक्षा करो मत करो, परिणाम पुण्यमय होते हैं तो पुण्य का बंध होता ही होता है। उनको पुण्य का बंध होने लगा, उनको पता नहीं सम्यक जीवों को, व्रत श्रावक को अथवा मुनराजों को पुण्य का बंध हो रहा है, इसका कहाँ पता है? इतनी तो जानकारी है, हमारे परिणाम पुण्यमय है, इसकी जानकारी नहीं है ये बात नहीं। इतनी जानकारी होने पर भी विशिष्ट पुण्य का बंध हो रहा है, ऐसा वे उनको लगता भी नहीं। देखो परोपकार की बात जो करते हैं ना, कुछ जीव आज भी ऐसे हैं कि परोपकार करने में धर्म मानते हैं और इतना परोपकार करने का परिणाम रखते हैं, स्वयं समय पे भोजन नहीं करेंगे, उनके कपड़े स्वच्छ नहीं रहेंगे, गंदे रहेंगे, कदाचित फटे पुराने भी रहेंगे, लेकिन दूसरे की सेवा करेंगे। सेवा धर्म है। लेकिन उनको जितना पुण्य का आश्रयबंध नहीं होगा, उससे भी कई गुना सम्यक दृष्टि को, व्रत श्रावक को, मुनियों को बंध होगा। और एक विषय समझना, पुण्य चाहने वाले को पाप का बंध होता है। फिर से पुण्य चाहना ही पाप है, पुण्य चाहने वाले को पाप का बंध होता है। और पुण्य के संबंध में हे बुद्धि रखने वाले को पुण्य का विशेष बंध होता है। कैसा अद्भुत खेल है परिणामों का। फिर से बोलता हूँ, पुण्य की इच्छा करना ही पाप है। इसलिए जैन पत्रिका में जब मैं पढ़ता हूँ, इस अवसर पे आकर पुण्यार्जन करे, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। पुण्यार्जन करे ये उपदेश भी नहीं हो सकता। जीवन पुण्यमय बनावे ऐसा कहेंगे तो दिक्कत नहीं, जीवन पुण्यमय बनाना चाहिए, ऐसा उपदेश तो हो सकता है। ये पुण्यार्जन करे, पुण्य की प्राप्ति करे, इसका अर्थ संसार बढ़ावे, ऐसा होता है। पुण्य परिणाम करना, पुण्य परिणाम होना अपराध नहीं। ये पुण्य में उपादेय बुद्धि बताना, उपादेय बुद्धि कराना, ये तो पापमय है। इसलिए भाई जो मोक्ष मार्ग जीव है, उनको स्वयं ही सातिशय पुण्य का बंध होता है, उनको पुण्यानुबंध पुण्य का बंध होता है। इस कारण से जो सम्यक दृष्टि है, व्रत श्रावक है, मुनिराज है, जिनका वृद्धिंगत चारित्र है, ऐसे जीवों के परिणामों में स्वयं अपूर्वता आती रहती है। इस कारण से उनको निधत्य रूप, निकाचित रूप पुण्य का बंध होता है। ये निधत्य निकाचित रूप पुण्य का बंध कैसा होता है ये बताया। अब निधत्य निकाचित रूप पाप का बंध कैसे होगा? दूसरा प्रश्न है, बोलो पूछो। अब निधत्य निकाचित पाप का बंध कैसे होगा? जिनके जीवन में पूर्व जन्म का पुण्य का उदय है, सुना है? पुण्यवान जितना पाप कर सकता है, उतना पापी जीव पाप नहीं कर सकता। फिर से बोलता हूँ, जिनके जीवन में पुण्य का उदय है, वो जितना पाप कर सकता है, उतना पापोदय पापी जीव पाप नहीं कर सकता। कैसे? अरे पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से पैसा मिलता है, शारीरिक शक्ति मिलती है, सत्ता भी मिलती है। सातों व्यसनों का सेवन करते हुए भी वे अपने जीवन को ठाठ से व्यतीत करते हैं। उनको लगता ही नहीं मैं पाप कर रहा हूँ, मुझे जो अनुकूलता मिली है उस अनुकूलता में भोग कर रहा हूँ, मैंने क्या अपराध किया? उनको अपराध का बोध ही नहीं होता। ऐसे पुण्यवान पापी जीवों को पाप में उपादेय बुद्धि होती है।
और पाप में उपाधि बुद्धि होती है, मिथ्यात्व तो रहता ही है। ऐसे समय में तीव्र मिथ्यात्व का बंध होता है। तीव्र मिथ्यात्व के बंध के काल में देखो, वास्तविक ये विषय बहुत मनन चिंतन करने योग्य है। तीव्र पुण्य उदय के समय में तीव्र पाप के परिणाम होते रहते हैं, और ऐसे आपको अनेक जीव मिलेंगे जो पुण्योदयी है और पाप कर रहे हैं। जो सातों विष्णु का सेवन करते हैं, उनके पुण्योदय में क्या कमी है और पाप में भी कहाँ कमी है? उसी समय मिथ्यात्व तो रहता ही है। मिथ्यात्व के साथ पाप परिणामों की भीड़ जहाँ अधिक होती है, वहाँ स्वयं में भी निधत्य निकाचित रूप पाप का बंध होता है। उनको पता ही नहीं ना, अनेक जीव, अनेक नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों जीव ऐसे हैं कि जिनको पाप का पुण्य का बंध ही मालूम नहीं। अरबों जीव ऐसे हैं जो मात्र भगवान के भरोसे से जीवन जीते हैं। भगवान हमारा भला करेगा, भगवान हमारा भला करेगा, भगवान के भरोसे से ही जीवन जीने वाले लोग दुनिया में अधिक है। ऐसे पापी जीव मिथ्यात्व के साथ पाप में उपाधि बुद्धि रखते हुए जीवन जीते हैं। उनको निधत्य रूप पुण्य पाप का, निकाचित रूप पाप का बंध होता है। जब उदय आएगा उस समय वे सोचेंगे, मैंने क्या पाप किया, मैंने कहाँ गलती की, मुझे इतना कैसे। देखो, मैं यहाँ तक कहता हूँ, कभी कभी समाचार पत्र में पढ़ने को मिलता है, जिस पिताजी ने, माँ पिताजी ने लड़की को बड़ा किया, पढ़ाया, बहुत अच्छा बना दिया, और वो दोनों को, माँ पिताजी को लड़का बाहर निकाल देता है, घर में नहीं रहने देता। ये अभी वर्तमान काल में तो लड़की की गलती हमें दिख रही है, लेकिन भविष्य भूतकाल में उस माँ पिताजी ने उनको लेकर विशिष्ट जाति का पाप किया था। इस कारण से फल मिल रहा है। अभी उनको ये समझाने का काम करना कठिन है। जिनको पाप कर्म पुण्य कर्म इन दोनों की सत्ता है, ये स्वीकार नहीं है, उनको क्या समझाना। लेकिन वास्तविक बात यह है, जिनके जीवन में पाप कर्म की सत्ता होती है, पाप कर्म का उदय होता है, ऐसे काल में सज्जनता से जीना बहुत बड़ा काम है, अपूर्व काम है, कठिन काम है। इसलिए धनवान लोग, पुण्यवान लोग, इन लोगों का पुण्यशील रहना बहुत कठिन है। उनको लगता है हम इतना पाप कर रहे हैं, हमारा क्या बिगड़ा, हमारा क्या बिगाड़ रहे हैं। ये आतंकवादी होते हैं ना, दूसरों को बुरा करने में ही आनंद। इन्हें मुझे तो बहुत बहुत आश्चर्य होता है, अनेक लोगों को मार डालने की भावना, और जो क्या बोलते हैं उसको, मानव बम बनते हैं, मानव बम, मानव क्या बोलते हैं, नहीं, मानव बम मालूम नहीं आपको। मानव बम ने स्वयं अपने कमरे को एटम बम, जो बम होता है, वो बांधते हैं और वो टाइम के अनुसार उसको उड़ाते हैं। वे टाइम बम बोलते हैं उसको, टाइम बम। और भीड़ में जाते हैं, भीड़ में जाकर के जिस नेता को मार डालना चाहते हैं, उनके गले में हार डालते हैं, और उसी समय वे रिमोट कंट्रोल के द्वारा उस बम को उड़ाते हैं, स्वयं मर जाते हैं, उनको मार डालते हैं। कितना तीव्र कषाय होगा, स्वयं मर के भी दूसरा का बुरा करना। अथवा किसी गरीब आदमी को लोग पैसा दे करके मानव बम बना लेते हैं। पहले पैसा लेता है, वो अपने रिश्तेदार को देता है और मर जाता है। लेकिन कितनी कषाय की तीव्रता, ये कषाय की तीव्रता भी निधत्य निकाय चित्र पाप परिणामों के बना नहीं होता। और एक समय में भी
ऐसा काल नहीं है एक समय भी जिस समय पाप का बंधन न होता हो। और बोलो भाई, हाँ बोलो। निरति निकाचित कर्म उदय में आते तो मंद रूप से आते कि तीव्र रूप से आते? तीव्र रूप से आना उसका स्वरूप है। तो तीव्र रूप से आते तो फिर उसको उदीर्णा नहीं कह सकते? ऐसा है ना, वे स्वयं में भी पाप रूप से हैं, उसमें तो उदीर्णा होगी ही नहीं, ये नियम है। निधत्य निकाचित में संक्रमण नहीं होगा, उदीर्णा नहीं होगी, अपकर्षण नहीं होगा, उत्कर्षण नहीं होगा। जैसा है वैसा का वैसा फल मिलेगा, उदीर्णा नहीं होगी उसमें। हाँ, जैसा बंधा है वैसी सत्ता रहेगी, वैसा ही उदय में आएगा। देखो 5 मिनट में बैठिए। नहीं, एक बात और पूछनी। अभी कुछ दिन पहले प्राचार्य जी ने क्लास ली थी हमारी कॉलेज के, उन्होंने कहा था पूजा करने से निरति निकासित कर्म दूर हो जाते। देखो मुझे जानकारी मिली, देखो मैं कुछ उनके विरुद्ध में बोलना नहीं चाहता और अनावश्यक कुछ टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो आप शांति से। मेरा शब्द प्रयोग उतना अच्छा भी नहीं है, मेरे पास कुछ उपाय नहीं, इसलिए बोलता हूँ। जिनको ये तत्व समझ में नहीं आता वे दया के पात्र है। इससे वास्तविक सामान्य बात समझ में नहीं आती, वे दया के पात्र है। उनको विषय समझ में नहीं आता, वे बुद्धिपूर्वक बोलते ऐसा भी नहीं, उनको विषय समझ में ही नहीं आया। भगवान आत्मा उनको मान्य ही नहीं है, क्या करोगे? इसलिए वे जो बोलते हैं सुन लेना, ज्ञाता दृष्टा रहना, उनको समझाने का प्रयास भी नहीं करना। समझाने से उनका निर्णय यह है हमें समझना ही नहीं है। हमारी जो मान्यता है वो परम सत्य है, हमें समझना ही नहीं है। हाँ भाई, 2-3 मिनट में बात करूँगा मैं। अब आज तारीख क्या है? 12 तारीख। अब मुझे निधत्य निकाचित का पहले पेपर लेना है। हाँ हाँ, अलग से निधत्य निकाचित का नहीं, वो 10 करणों का। और 21 तारीख को पुनस्थान को तो लेना ही लेना है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि निधत्य निकाचित ये 10 करणों का पेपर कब लिया जाए। तो बताता हूँ, ऐसा है ना, अधिक दिन न व्यतीत करते हुए मैं रोज, सुनो भाई, थोड़ा सुनोगे तो मैं बता पाऊँगा। आप आपस में बात करोगे तो मेरी बात आप तक पहुँचेगी कैसे? मैं ये कहना चाहता हूँ, निधत्य निकाचित कल क्रम से लेंगे पूरा, दोनों। निधत्य निकाचित कल और परसों 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में हो जाए तो 13 तारीख आ जाती है, 14 आती है। तो 14 के बाद रोज 2 की तैयारी करके आना। बंद सत्ता, उदय उदीर्णा, 2 की तैयारी करके आते जाना। और पूरी तैयारी हो जाए तो इसकी परीक्षा हो जाएगी। फिर 5 दिन मिलेंगे आपको। 21 को लेंगे। अगले दिन तत्काल पुनस्थान की परीक्षा होगी। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं करेंगे। उसको आगे बढ़ा देंगे, बताता हूँ ना भाई। देखो कल के साथ गिनो। कल 13 तारीख है ना, 13 को 2 हो गए समझो। कल आप दोनों तैयार करके आना। बंद सत्ता 2 की तैयार करके आना, यानी 13 को 2, 14 को 2, 14। देखो संडे आ जाए तो भी आप थोड़ा क्षमता रखोगे तो देखो 14 के भी आओगे तो काम चलेगा अपना। देखो 14 के भी आओगे तो कुछ खास बिगड़ता नहीं, क्या बात। देखो नहीं आना हो तो मत आओ, लेकिन आप फिर शिकायत नहीं करोगे कि परीक्षा की डेट क्यों बढ़ रही है। 21 तारीख को नहीं होगी परीक्षा,
यानी उसमें शिकायत नहीं चलेगी। एक तो मैं 21 को ही परीक्षा लेने के पक्ष में हूँ, यदि रविवार को आप लोगे तो ठीक, नहीं तो 21 का आग्रह मत रखना, परीक्षा की तारीख बढ़ेगी। दोनों में से कोई भी मान्य करो। परीक्षा की आगे बढ़ेगी ऐसा मान्य हो, ठीक है, मुझे तो दिक्कत, मुझे क्या परेशानी। हाँ अब सुनो, 13 को 2 हो गए, 14 को 2 हो गए, 15 को 2 हो गए, 16 को 2 हो गए, 17 को 2 हो गए। 17 को पेपर देंगे रात को ही, 17 को लेंगे। फिर मैं गुणस्थान के लिए भी फिर अध्ययन कराऊंगा। नहीं, आप निर्णय मत करो, थोड़ा सा धीरज रखना। देखो अब विषय अधूरा रह गया, ये पेपर होगा कितने को, 18 को, 18 को ये पक्का है। गुणस्थान कब होगा ये बाद में बता देंगे। जाओ।